Assalamu alaikum, welcome to my channel. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon practicing in Lahore. आज हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई ये वंडर नेचुरल सब्सटेंस है जो कि आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सो इफ यू आर समबडी जो कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के बारे में जानना चाह रहे हैं तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपके अपने ब्लड से बनाया जाता है। वेन से ब्लड को ड्रॉ किया जाता है अंडर वेरी एसेप्टिक मेजर्स और उसको फिर स्पिन किया जाता है और उसमें से बाकी सेल्स सेपरेट कर लिए जाते हैं एंड प्लेटलेट्स को सेपरेट कर लिया जाता है। तो जो प्लाज्मा जिसमें प्लेटलेट्स होते हैं उसमें बहुत से ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। उन ग्रोथ फैक्टर्स को हम जिस जगह पर इंजेक्ट करते हैं वो उस जगह की ग्रोथ कराते हैं। पीआरपी को मोस्टली लोग हेयर रेस्टोरेशन या बाल गिरने को रोकने के लिए जानते हैं। इसके और भी यूजेस हैं, स्किन में भी यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको हेयर ग्रोथ के अंदर बताया जाता है कि ये उसमें फायदेमंद है। सो यहाँ पे कुछ लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं। उनको ऐसा लगता है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अगर बालों में या स्कैल्प में लगा दिया जाए तो नए बहुत घने बाल आने लग जाएंगे। ये डेफिनेटली बालों की फॉल को रोकता है, बहुत हद तक रोकता है, बट एक सेशन में नहीं, इसके मल्टीपल सेशंस चाहिए होते हैं। 4 to 6 सेशंस इनिशियली रिकमेंडेड होते हैं जिसके बीच में 2 से 3 हफ्ते का गैप होता है और उसके बाद मंथली या डिपेंडिंग अपॉन के आपको कितनी इंप्रूवमेंट मिली है ये प्रोसीजर कंटिन्यू करना पड़ता है। थिंकिंग कि अगर किसी के बाल बिल्कुल गिर गए हैं, फॉर एग्जांपल मर्दों में एलोपेशिया होता है, बाल काफी ज्यादा गिर जाते हैं, अगर कोई बॉल्ड पैच है जिसमें कोई बाल नहीं है तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को वहां पे लगाने से नए बाल नहीं उगेंगे। पिछला हेयर फॉल जो है वो रुक जाता है, जो बाल नए आते हैं उसके बाद उनका टेक्सचर, उनकी थिकनेस अच्छी होती है कंपेयर टू पिछले बालों के। लेकिन इसको ये सोचना कि ये हेयर ट्रांसप्लांट को रिप्लेस कर सकता है या अगर आपने पीआरपी लगवा ली है तो आपके अचानक से सर पे बहुत से बाल आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हर चीज की लिमिटेशंस हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, मिनिमली इन्वेजिव सा एक प्रोसीजर है, लेकिन इसके अपनी लिमिटेशंस हैं। इसको उस लिहाज से देखना चाहिए जितना ये आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। ये करते कैसे हैं? इसको सुन करके किया जाता है। सर के सारे एरिया को हम एक नमिंग सोल्यूशन लगा के सुन कर देते हैं। उसके बाद जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हमने बनाया होता है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में हम ऑल अराउंड लगा देते हैं, फोकसिंग ऑन द एरियाज जहां पर ज्यादा हेयर लॉस है। या समटाइम्स अगर कोई पेशेंट या कोई क्लाइंट हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो उनकी जो डोनर साइट होती है जहां से बाल लेने होते हैं वहां पर भी हम पीआरपी लगाते हैं ताकि वहां की बालों की स्ट्रेंथ और टेक्सचर अच्छा हो जाए। So once we transfer them to another area तो हमें एक अच्छी क्वालिटी के बाल मिले। पीआरपी लगाने के बाद हम एक कैप पहना देते हैं और आपको घर भेज देते हैं। 48 आवर्स के लिए हम कहते हैं कि आप अपने बाल ना धोएं, उसके बाद यू कैन वॉश देम। शुरू में थोड़ी सी पेन होती है, उसके लिए यू नीड टू टेक पेन किलर्स। इसके को खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती बिकॉज ये आपके अपनी बॉडी से लिया जाता है, आपका अपना ब्लड होता है जिसमें से इसको निकाला जाता है, तो ये बहुत सेफ होता है। इन्फेक्शन के चांसेस या कोई रिएक्शन के चांसेस तकरीबन नहीं होते हैं इसके अंदर। फिर भी हम 2 से 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक देते हैं एंड देन यू आर गुड टू गो। एक सेशन के बाद आपको 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद एक और सेशन लेना है। अगेन जैसे मैंने पहले बताया है कि 4 to 6 सेशंस आपको चाहिए होते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छी सी चीज होती है। आप समझ लें कि ये बॉडी का अपना रीजेनरेटिव मेडिसिन का एक मैकेनिज्म है कि बॉडी अपने ही सेल्स को रीजनरेट करती है इसके साथ। तो अगर आप पीआरपी कराना चाह रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि ये एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है।